चलिए तो हम बात करते हैं इंटरमीडिएट क्लास 12th की सब्जेक्ट बायोलॉजी की। क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 12th और सब्जेक्ट बायोलॉजी या जीव विज्ञान की। तो इसमें एक ही पेपर होता है। 70 मार्क्स के आपके जो पेपर होंगे वो रिटन एग्ज़ाम होंगे और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल और वाइवा वहाँ से होगा। इसमें हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से यूनिट की स्टडी करनी है। तो पहले हम इसकी यूनिट्स देख लेते हैं कौन कौन सी यूनिट हमें स्टडी करनी है। तो पहला यूनिट जो हमारा आता है वो होता है रिप्रोडक्शन। इसके पहले हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे सेल डिविजन्स, क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी या एनिमल और प्लांट की बेसिक स्ट्रक्चर, उनकी एक्टिविटी, फिजियोलॉजी सब हिस्ट्री फर्स्ट ईयर में हमने कर लिया है। अब हम सेकेंड ईयर में देखते हैं कि हमें क्या क्या मेन टॉपिक स्टडी करनी है। जैसे हम रिप्रोडक्शन देखना है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो देखना है। सेकंड आपका जो आता है वो होता है जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट, जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट। तीसरा जो यूनिट आपका आता है वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। चौथा आपका यूनिट जो आता है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड their application। और पांचवा यूनिट जो आपका है वो है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। सामान्य रूप में इसको हम प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसको आनुवांशिकी एवं विकास इसकी हिंदी होगी। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर मतलब जीव विज्ञान और मानव में उसकी उपयोगिता है, उसके लाभ या उसके जो यूजेज हैं ह्यूमन के लिए। बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग। और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय विज्ञान। खैर, हम देखते हैं इसमें से किस टॉपिक से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिप्रोडक्शन जो आपका यूनिट है इससे लगभग 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके। इससे क्वेश्चन इतने मार्क्स के पुटअप होते हैं। नेक्स्ट जेनेटिक्स से हम देखते हैं 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से देखते हैं हमें इसमें तो हमें 14 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन, इस जो यूनिट से हमें क्वेश्चन मिलेंगे वो लगभग 10 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन। और लास्ट यूनिट जो आपका है इकोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय जीव विज्ञान, इसमें हम लगभग 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे लगभग। तो टोटल लगभग 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपके रिटन एग्ज़ाम के होते हैं। और जो 30 मार्क्स होता है वो होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, या प्रैक्टिकल या वाइवा वॉइस एग्ज़ाम का आपका जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स के आपके बायोलॉजी के पेपर आते हैं। चलिए तो हम फिलहाल अब बेसिक रूप से देख चुके हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितना इम्पॉर्टेंट है कौन सा टॉपिक स्टडी करना। तो हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि अब हम रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। सबसे पहले यूनिट हम जो हमारा रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के ऊपर हम बात करते हैं। तो चलिए इसको हम हटाते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन क्या है देखते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन, पुनः फिर से, और प्रोडक्शन माने उत्पादन, मतलब कि नए संतान द्वारा या ऑर्गेनिजम्स या जीवधारियों द्वारा अपने ही समान फिर से
पुनः नए संतान की उत्पत्ति या अपने समान नए जीवधारी की उत्पत्ति करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है या प्रजनन कहलाता है। तो फर्स्ट यूनिट जो आपका है वो है रिप्रोडक्शन। इस यूनिट की हम सबसे पहले स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन। बेसिकली हम थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन, मतलब री माने फिर से और प्रोडक्शन माने उत्पादन करना, मतलब पुनः अपने ही समान नए संतान की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संततियों को जन्म देता है, अर्थात अपनी जाति के नए सदस्य उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं। तो इसके कुछ मेथड्स भी होते हैं। बेसिकली जैसे देखते हैं कि तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन, खैर रिप्रोडक्शन का मतलब देख लेते हैं। तो डिफ़ाइन करना, तो रिप्रोडक्शन थोड़ा सा हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये हम प्लांट और एनिमल का मिक्स करके पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली छोटे मोटे जो एनिमल और प्लांट दोनों को कॉमन करके पढ़ना है। तो यहाँ पे हम बेसिकली दोनों को देख लेंगे, एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनिजम्स का मेन कैरेक्टर। ध्यान रखेंगे ये जीवधारियों का मुख्य लक्षण होता है मेन कैरेक्टर, जो स्पीसीज़ के या जीवधारियों के कॉन्टिन्यूटी या रेगुलरिटी या सततता, कॉन्टिन्यूटी या सततता को बनाए रखने में हेल्पफुल होते हैं। हेल्पफुल होते हैं रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। तो खैर हम आगे देखते हैं मेथड, इनकी विधियां देख लेते हैं कौन कौन सी विधि होती है इनकी। तो देखेंगे मेथड या टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, आप ऐसे लिख लें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के प्रकार। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के प्रकार। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन के मेथड्स होते हैं वो लगभग 3 टाइप्स के होते हैं। तो मेन रूप से हम देखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, एक बार देख लेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो हम टाइप या मेथड में देखेंगे तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवधारियों में प्रजनन, ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं बेसिकली हम यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मुख्य रूप से रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन, जो जीवधारियों में रिप्रोडक्शन के मेथड्स थे वो लगभग हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वेजिटेटिव, आसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिवाइड कर लेते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हिंदी में इसको हम कायिक प्रजनन भी कह सकते हैं। कायिक प्रजनन भी कह सकते हैं। इसको हम अलैंगिक प्रजनन कह सकते हैं हिंदी में, अलैंगिक प्रजनन, और इसको लैंगिक प्रजनन कह सकते हैं। ठीक है, खैर तो आगे देखते हैं। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये मेनली 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो नेचुरल मेथड से होता है या नेचुरली होता है, और दूसरा जो करवाया जाता है। तो जो नेचुरल होता है उनको हम नेचुरल
नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। इसको हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब प्राकृतिक कायिक जनन कह सकते हैं, आर्टिफिशियल को कृत्रिम कायिक जनन कह सकते हैं। तो नेचुरल रिप्रोडक्शन में हम देख लेते हैं कि ये लगभग किन किन मेथड से हो सकता है या कैसे कैसे हो सकता है। तो इनका बेसिकली होता है, जैसे पहला होता है बाई रूट्स, जड़ों द्वारा हो सकता है, और नेक्स्ट हो सकता है बाई स्टेम या तनों द्वारा हो सकता है। अगला होता है बाई बल्बिल, देखिए जड़ों द्वारा हो सकता है, तने द्वारा हो सकता है। बल्बिल माने पत्र प्रकलिका, जैसे लहसुन और प्याज, इनको हम बल्बिल कहते हैं। तो लहसुन प्याज जैसे होता है उनकी कलिकाएं या उनके बल्ब टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम रोपण करते हैं। और अगला हो सकता है लीफ द्वारा, बाई लीव्स, या पत्तियों द्वारा हो सकता है। पत्तियों में जैसे हम ब्रायोफिल्लम की बात कर सकते हैं, जिसको हम पत्थर चट्टा या अजूबे का पौधा कह सकते हैं। उसको अगर हम तोड़ के आप देखते हैं कॉपी किताब में या कहीं भी या ज़मीन पे ही रख देते हैं, तो उनके छोटे छोटे जो हेल्प्स होते हैं या पत्तियों में जैसे मान लेते हैं ये इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, इन स्ट्रक्चर से यहाँ से प्लांट डेवलप करना शुरू करते हैं। ये इस तरह से होते हैं, यहाँ से जड़ें निकल जाती हैं और न्यू प्लांट ग्रो कर जाते हैं इन स्ट्रक्चर से। तो इनको ब्रायोफिल्लम कहते हैं। फिलहाल इनको हम नॉर्मल भाषा में पत्थर चट्टा भी कह सकते हैं या अजूबे का पौधा भी कह सकते हैं। ये तो होता है नेचुरल मेथड्स में। जैसे रूट्स द्वारा जो रिप्रोडक्शन आपका होता है, जैसे हल्दी आपका जड़ होता है, अदरक, इनमें आपके रूट्स द्वारा हो सकते हैं। खैर सॉरी हल्दी नहीं होता इसमें जैसे शकरकंद और डहेलिया हो सकता है जड़ों में। और स्टेम में आपका हो सकता है, स्टेम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे राइजोम हो सकता है। राइजोम को हिंदी में प्रकंद कहते हैं, और इनका उदाहरण आपका हो जाएगा जैसे हल्दी हो जाएगी, अदरक हो जाएगा। घनकंद मतलब कॉर्म कह सकते हैं, कॉर्म CORM हो सकता है, स्टेम के स्तर अंतर्गत आएंगे। जैसे हम जिमीकंद की बात कर लेते हैं, जिसको हम सूरन भी कह सकते हैं। अगला होता है बल्ब, जो कि जिसको हम सल्क कंद कह सकते हैं, जैसे रजनीगंधा और प्याज की बात कर सकते हैं। अगला है आपका इसी स्टेम के अंतर्गत अगला आपका एग्जाम्पल आ सकता है ट्यूबर, जिसको हम ट्यूबर मतलब ट्यूबर माने जैसे आप मान सकते हैं कंद, जैसे एग्जाम्पल में जैसे उदाहरण में हम पोटैटो ले सकते हैं, आलू, ये भी तना होता है जिसको हम कट करके या वैसे करके इसको हम रोपाई करते हैं। उसके बाद शक्कर हो सकते हैं, शक्कर में जैसे पुदीना हो सकता है, लंबा सा पौधा होता है, ऐसे फैलता रहता है, इनसे नए नए ऐसे टहनियाँ निकलती रहती हैं और तने होते रहते हैं। अगला चलिए फिलहाल हम रनर हो सकते हैं स्टेम में, जैसे दूब घास, ब्राह्मी, ये इसके हो सकते हैं। हम बल्बिल्स की बात करेंगे तो बल्बिल पत्र प्रकलिका इसको हिंदी में कहते हैं, पत्र प्रकलिका हिंदी में कह सकते हैं इसको। और इसके अंतर्गत जैसे लहसुन होता है, प्याज हो सकता है इसके अंतर्गत। देखिए नॉर्मली यहाँ पे कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, ना मेल फीमेल की आवश्यकता है, नॉर्मल हम प्लांट बॉडी से ही इनको ग्रो कर रहे हैं। और वेजिटेटिव प्रोडक्शन का मेन जो डेफिनेशन या मेन वो होता है प्रोसेस यही होता है कि उनके वेजिटेटिव पार्ट से, उनकी इस बॉडी के ही पार्ट से उनके नए प्लांट को डेवलप किया जाए या नए ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन किया जाए। खैर अगला होता है लीव्स, बाई लीव्स मैंने कह दिया कि ब्रायोफिल्म, जैसे ब्रायोफिल्म का मतलब जैसे अजूबा हिंदी में उसको कह सकते हैं, या पत्थर चट्टा कह सकते हैं। जैसे इसको हम तोड़ के रख देते हैं पत्तियों को, तो कभी कभी देखते हैं इसमें से जड़ें निकल जाती हैं पत्तियों के मार्जिन से, जो मार्जिनल कट होता है वहाँ से, और ये न्यू प्लांट्स के रूप में डेवलप होते हैं। चलिए हम आर्टिफिशियल में आ जाते हैं। तो आर्टिफिशियल में तो फिलहाल ये हम करवाते हैं आर्टिफिशियल प्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोडक्शन। इसमें तो हम बेसिकली देख लेते हैं कि जैसे ये चूँकि
हार्टिकल्चरल होता है, उद्यान विभाग में या फल विभाग में या जैसे भी उसमें कराया जाता है, हमें प्रोपेगेट किया जाता है। और प्रोपेगेट करना मतलब जैसे इसको भी हम कायिक जनन में ही रखते हैं, जैसे कटिंग या कलम लगाना, किसी भी पौधे का कलम लगाना। देखिए यहाँ पे भी हम वेजिटेटिव पार्ट का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं, नेचुरल नहीं है ये करवाया जा रहा है, सो ये आर्टिफिशियल में आएगा। क्योंकि शरीर के भाग से ही हम नए पौधे की उत्पत्ति कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बाय मेथड कलम लगाना या कटिंग कहते हैं, जैसे गन्ना और गुलाब। अगला है ग्राफ्टिंग है अगला। तो ग्राफ्टिंग में जैसे हम रोपाई करते हैं, रोपड़ जैसे आम हुआ, नींबू हुआ, इनको हम रोपाई करते हैं। अगला है कली लगाना, जैसे बडिंग जिसको हम कह सकते हैं, बडिंग कह सकते हैं। बडिंग में जैसे हिंदी इसकी कली लगाना होता है। अब जैसे आलू, अंगूर, संतरा, इनके हम स्टेम के या इसके कटिंग छोटे छोटे पार्ट्स करके उसको लगाते हैं, उनकी कलिकाएं तोड़ के हम लगाते हैं, और इसको हम नॉर्मली बडिंग लगाना कहते हैं या कली लगाना कहते हैं। अगला होता है लेयरिंग होता है अगला, LAYERING है लेयरिंग, या इसको हम नॉर्मली दाब लगाना कहते हैं। जैसे कोई भी पौधा हो, बड़ा पौधा है, बड़ी टहनियाँ हैं, तो उनके साइड से जैसे दाब लगाने का मतलब ये हो गया कि ये पौधा है, मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये कोई पौधा है और इसकी टहनियाँ बहुत लंबी लंबी हैं, तो क्या करेंगे कि इनकी टहनियों को हम इस तरह से नीचे ज़मीन पे झुका देंगे और इनको मिट्टी या किसी चीज़ में दबा देंगे, जिससे कि क्या हो जाएंगे, इनसे जड़ें डेवलप हो जाएंगी और यहाँ से इनको कट कर लेंगे। खैर, तो इनको लेयरिंग या दाब लगाना कहते हैं। और अगला होता है गूटी, अगला होता है इसमें जी है, ये GOOTEEING। गूटिंग मतलब होता है गूटी बंधन। जैसे हम क्या करते हैं कि कोई पौधा है बड़ा सा और इसमें टहनियाँ निकली हैं, इसको हम कटिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि छोटा सा कट लगाएंगे इस तरह से, और इसमें कुछ ग्रूटिंग हार्मोन और कुछ स्ट्रक्चर या कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या रूटिंग हार्मोन के साथ इसको यहाँ से बांध देंगे, छोटे छोटे यहाँ पे बंधन लगा देंगे इस तरह से। और कई जगह पे धीरे धीरे ये कई महीनों में या कुछ दिनों में ये डेवलप, यहाँ पे रूट्स डेवलप हो जाएंगी और उनको यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे, जिससे कि ये अलग प्लांट के रूप में हमारा डेवलप हो जाएगा। इसको गूटी करना कहते हैं। जैसे आपका लौकाट, लीची, इन सब में ये प्रोसेस किया जाता है। ये तो आपके आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। यहाँ पे हम अगला आपका जो देखेंगे वो हो जाएगा असेक्सुअल। चलिए हम इसको हटा देते हैं आर्टिफिशियल को। अब हम देख लेते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो असेक्सुअल में हम देख लेते हैं कि जैसे इसमें कोई विशेष प्रकार की, देखिए इसमें भी मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती, मेल फीमेल इसमें भी नहीं होते हैं और मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है इसमें किसी प्लांट बॉडी पे स्पेशल स्ट्रक्चर या एनिमल में स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है और वो स्पेशल स्ट्रक्चर से सेपरेट होकर न्यू प्लांट या एनिमल को जन्म दे सकता है। एनिमल में तो लोअर कैटेगरी के प्लांट में ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मैक्सिमम ये प्लांट्स में ही पाया जाता है। एनिमल में कुछ एनिमल्स में पाया जा सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे बेसिकली प्रोटिस्टा ग्रुप के एनिमल में भी पाया जा सकता है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, इन सब में पाया जा सकता है। खैर, तो ये भी कई मेथड्स से हो सकता है। जैसे हम देख लेते हैं बेसिकली कि इसके मेन मेथड्स कौन कौन से हैं। जैसे हम देख लेते हैं इसका बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या हो सकता है, इसको हम हिंदी में द्विविखंडन कहते हैं। बाइनरी फिजन को द्विविखंडन कहते हैं, मतलब इसमें कोई भी इसमें हम एनिमल या प्लांट बॉडी लेते हैं और इसके दो बार बराबर भाग हो जाते हैं और दोनों ही सेपरेट होकर न्यू एनिमल या प्लांट को जन्म देते हैं। जैसे यूग्लिना और अमीबा में ये प्रक्रिया होती है। अगला आपका जो होता है वो होता है स्पोरुलेशन होता है। स्पोरुलेशन माने बीजाणु जनन होता है। इसमें स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, बीजाणु के समान संरचनाएं बनती हैं, जिसको हम जो कि प्लांट बॉडी से सेपरेट होकर न्यू प्लांट को जन्म देती हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, आपका यूलोथ्रिक्स जो कि एक प्रकार का एल्गी है, शैवाल है, इसका एक एग्जांपल ले लेंगे, एल्गी या शैवाल है। खैर, हम इसके एग्जांपल में देख लेते हैं। इसके एग्जांपल में बाइनरी फ्यूजन के एग्जांपल में देखते हैं
युगलीना या अमीबा। और इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं यूलोथ्रिक्स। इसके एग्जाम्पल में यू है ये ULO यूलोथ्रिक्स, खैर यक्स है यूलोथ्रिक्स, ये एक प्रकार का शैवाल होता है यूलोथ्रिक्स। खैर, और जो तीसरा आपका जो होता है वो होता है बाई बडिंग। बडिंग माने मुकुलन हम कह सकते हैं। ये भी कलिका जैसी संरचना बनती है पौधों में, जो कि उससे सेपरेट होके न्यू प्लांट को जन्म देती है। जैसे ईस्ट हम इसको खमीर भी कहते हैं ईस्ट को। ये एक प्रकार का कवक होता है। इसमें क्या होगा, एक मान लेते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर है ईस्ट का, तो इसमें एक छोटी सी कलिका टाइप में स्ट्रक्चर बनेगी ये, और ये इससे सेपरेट हो जाएगी और सेपरेट होकर न्यू प्लांट के रूप में या न्यू ईस्ट के रूप में डेवलप हो जाएगी। अगला आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है वो होता है जेम्यूल। जेम्यूल जो होता है ये भी एक प्रकार का कलिका होता है। छोटे छोटे जैसे मान लेते हैं ये प्लांट है और इसमें ये छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं बनेंगी इस तरह से, और ये सेपरेट हो जाएंगी और सेपरेट होके न्यू प्लांट को जन्म देंगे। इनको हम नॉर्मली कहते हैं जेम्यूल, GEMMULE, जेम्यूल। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं फ्यूनेरिया, FUNARIA, फ्यूनेरिया इसका एग्जाम्पल है। अगला है आपका जो है फ्रेगमेंटेशन, खंडी भवन। फ्रेगमेंटेशन विखंडन या खंडी भवन। इसमें कोई प्लांट, मान लीजिए कोई प्लांट होता है तो उसके छोटे छोटे कई पार्ट्स हो जाते हैं और ये सभी सेपरेट होके न्यू प्लांट्स को जन्म देते हैं। इसको हम खंडी भवन या विखंडन कह सकते हैं सामान्य स्थिति में। जैसे स्पाइरोगाइरा, ये भी एक प्रकार का शैवाल होता है। यहाँ लिख देते हैं, स्पाइरोगाइरा एक प्रकार का शैवाल होता है जिसमें इस प्रकार के मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन या होता है। खैर, ये तो आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हो गए। अब हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम अभी तो फिलहाल बेसिक रूप से ही देख रहे हैं कि ये सब क्या है। तो सेक्सुअल में बेसिकली हम देखते हैं, वैसे कुछ इसमें वो नहीं होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई स्पेशल वो नहीं है, बस इतना है इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। तो मेल सेक्स ऑर्गन या मेल सेक्स ऑर्गन में मेन रूप से जो बनता है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो होता है गैमीट, मेल गैमीट या युग्मक कह सकते हैं। फीमेल में हम देख लेते हैं, फीमेल में भी गैमीट बनता है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मेल गैमीट को हम नॉर्मली स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को हम नॉर्मली ओवा या ओवम या एग सेल कहते हैं। इसका मतलब होता है शुक्राणु और इसका मतलब होता है अंडाणु। इन दोनों के फ्यूजन से नॉर्मली जाइगोट या युग्मक बनता है जो कि डेवलप होके एम्ब्रियो का एम्ब्रियो का विकास करता है। एम्ब्रियो माने भ्रूण होता है जो कि डेवलप होकर न्यू प्लांट से एनिमल के रूप में विकसित होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो खैर, यहाँ पे हमने बेसिक रूप से मेल फीमेल और बेसिक रूप से वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम तीनों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।